नमस्ते। होली का त्योहार और उससे ठीक एक दिन पहले हर गली मोहल्ले हर चौराहे पर एक बड़ी सी आग जलती हुई दिखती है ना। अच्छा, ये सिर्फ एक आग नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही पुरानी और बहुत शक्तिशाली कहानी। हाँ, तो इस परंपरा को कहते हैं होलिका दहन। तो सबसे पहले ये है क्या और इसका क्या महत्व है, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी रिचुअल है, एक अनुष्ठान जो होली पूर्णिमा की शाम को होता है। मतलब होली खेलने वाले दिन से ठीक पहले की जो फुल मून वाली रात होती है उस दिन। और यही वो पल है जो बताता है कि बसंत आ गया है और होली का जश्न अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये कहानी है घमंड और भक्ति के बीच एक जबरदस्त टकराव की। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। एक तरफ था असुरों का राजा हिरण्यकश्यप। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, इतना कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। हिरण्यकश्यप का घमंड आप समझिए आसमान छू रहा था। उसने हुक्म सुना दिया कि मेरे राज्य में सब मेरी पूजा करेंगे, सिर्फ मेरी, और किसी भगवान की नहीं। पर मजे की बात देखिए, उसका खुद का बेटा ही इस बात को मानने को तैयार नहीं था। प्रहलाद की ये जो अटूट श्रद्धा थी ना भगवान विष्णु में, उसे देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने की न जाने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन कमाल तो ये था कि हर बार प्रहलाद की भक्ति ही उसकी ढाल बन जाती और वो बच जाता। जब हिरण्यकश्यप की एक भी चाल काम नहीं आई, तो उसने एक आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बनाया। और यहीं से ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इस प्लान के लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका के पास एक खास वरदान था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, जला नहीं सकती। तो प्लान ये बना कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलते हुई चिता पर बैठ जाएगी। अब आग से होलिका को तो कुछ होता नहीं, लेकिन प्रहलाद वो जलकर खत्म हो जाता। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुआ। चिता में आग लगा दी गई, होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। एक पल को तो लगा कि बस अब प्रहलाद का अंत पक्का है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ ये कि जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था, वही होलिका उस आग में भस्म होने लगी। कहते हैं ना, जब आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। बस वही हुआ। और प्रहलाद, जिसको जलाने के लिए यह पूरा खेल रचा गया था, वो उस भयंकर आग के बीच भी बिल्कुल सुरक्षित रहा। उसकी भक्ति की ताकत ने और भगवान विष्णु के आशीर्वाद ने उसे बचा लिया। बात यह है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सिंबल, एक प्रतीक बन गई। होलिका दहन का सीधा सा मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये उस पल का जश्न है जब बुरी ताकतें हारी और अच्छी शक्तियों की जीत हुई। तो इसीलिए आज जब हम सब मिलकर ये आग जलाते हैं, तो ये सिर्फ प्रहलाद और होलिका की कहानी को याद करना नहीं होता। ये एक प्रतीक है हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को, सारी बुराइयों को जला डालने का। ये एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत करना है, होली के जश्न को फॉर्मली शुरू करना है, और हाँ, समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाने का पैगाम देना है। तो बात का सार यही है, ये आग सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है, ये आग जश्न है। अहंकार पर भक्ति की जीत का, अधर्म पर धर्म की जीत का, और बुराई पर अच्छाई की एक शानदार जीत का।